Assalamualaikum. Welcome back with exercise 1.1 सेकेंड ईयर। अब आज हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है और साथ साथ तैयार कर लें आप। तो अब एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो बेसिक थ्योरी थी या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे या जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हमने एक्सरसाइज करनी है, बड़ी आसान है। अब इसमें पहला सवाल देखिए, कहता है गिवन दैट ए पार्ट में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बी पार्ट में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। उसने ए और बी पार्ट में आपको दो तरह के फंक्शन दिए हैं। एक फंक्शन दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और दूसरा फंक्शन आपको दिया उसने स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। ये दो फंक्शन देने के बाद उसने पहले पार्ट में आपको कहा फाइंड करें एफ ऑफ माइनस टू, फिर एफ ऑफ जीरो, फिर एफ ऑफ एक्स माइनस वन, फिर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपने ये चारों चीजें फाइंड करनी है इन दोनों फंक्शंस के लिए, ए और बी के लिए। अब ये क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे उसके लिए जरा आप ये चंद एक स्टेप्स पढ़ लें। अब हम चलते हैं कि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे और ए पार्ट में उसने आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। और सबसे पहले सॉल्यूशन में आप पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे और पहले पार्ट में उसने कहा है आप फाइंड करें एफ ऑफ माइनस टू। अब आप ये एफ ऑफ माइनस टू कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए एफ के अंदर लिखा हुआ है माइनस टू, तो आपने ये जो सवाल दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है इक्वेशन 1, इसमें एक्स की जगह पे माइनस टू पुट करना है। इसलिए आप यहां पे लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन 1। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 में हर x की जगह पे माइनस टू पुट करते जाएं तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ माइनस टू का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस टू। अब देखिए आपको आंसर क्या मिलेगा। माइनस टू का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस प्लस 2, तो आपके पास एफ ऑफ माइनस टू का आंसर आ चुका है 6। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे इसी के साथ ही। दूसरे पार्ट में उसने कहा आप निकालें एफ ऑफ जीरो। अब आप देखें एफ के अंदर लिखा हुआ है जीरो, तो आपने इक्वेशन 1 में हर एक्स की जगह पे जीरो पुट करना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1। कि अब हम इक्वेशन 1 में एक्स की जगह पे जीरो पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 ये रेड में लिखी हुई है, ये जेन में रखनी है आपने। हर बार इक्वेशन 1 आपकी फिलहाल ये होगी। अब आप हर एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दें तो क्या बनेगा? एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो। आपको एफ ऑफ जीरो का आंसर मिल जाएगा जीरो। इसके बाद थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट में उसने आपको कहा है आप निकालें एफ ऑफ एक्स माइनस वन। अब आपने एफ ऑफ एक्स माइनस वन निकालना है और आप देखें एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन। तो आपने एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? एक्स माइनस वन। इसलिए अब आप यहां पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हर x की जगह पे आप x माइनस वन पुट कर दें। इक्वेशन 1 आपके जेन में होनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स प्लस वन। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस वन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस वन आ गया। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं जिसमें आपने निकालना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब देखिए एफ के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो आपने इक्वेशन 1 में क्या पुट करना होगा? उसके लिए आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इन इक्वेशन 1।
अब इक्वेशन 1 में हर x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 4 पुट करते जाएं। f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4। अब आप इसको भी सॉल्व कर लें। f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, अब ये स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो बन जाएगा x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16 माइनस x स्क्वायर माइनस 4। तो f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 आपके पास आ जाएगा x4, 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 प्लस 12। तो ये आपका a पार्ट यहां तक सॉल्व हो गया। अब b पार्ट पे तवज्जो दें। अब b पार्ट में उसने आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 4। अब आप इसको नाम दे दें कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने इसमें वो वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि पार्ट 1 जिसमें आपने निकालना है f ऑफ -2। अब f के अंदर -2 लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अब जेन में रखना है कि इक्वेशन 1 जो है आपके पास वो है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 4। अब आप इसमें x की जगह पे -2 पुट करें तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 प्लस 4। इसी के आगे लिख देता हूं, जवाब आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। इसी तरह आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब, जिसमें उसने कहा है आप निकाले f ऑफ 0। अब f के अंदर क्या लिखा हुआ है? 0। तो आप क्या करेंगे? आप यहां पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपको जेन में होगी कि स्क्वायर रूट x प्लस 4 थी। अब उसमें x की जगह पे आप पुट करेंगे 0, तो ये बन जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 प्लस 4। तो यहां पर आ गया स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 4 होता है आपके पास 2। तो ये पार्ट नंबर 2 भी हो गया। फिर पार्ट नंबर 3 जिसमें आपने निकालना है f ऑफ x माइनस 1। तो ये अब आप किस तरह से निकालेंगे? अब f के अंदर x माइनस 1 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू x माइनस 1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हर x की जगह पे x माइनस 1 पुट कर दें तो f ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर रूट x की जगह पे x माइनस 1 प्लस 4 अपनी जगह पे, तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 3। इसी तरह लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 जिसमें आपने निकालना है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। अब आप देखें f के अंदर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 4, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हर x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 4 पुट कर दें तो f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट x की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और एक 4 पहले से भी है, तो ये आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है फाइंड f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h। आपने ये फाइंड करना है। तो अब आपने ये किस तरह से फाइंड करना है, इसका तरीकाकार क्या होगा, उसके लिए जरा आप ये पढ़ लें। अब अगर आपने ये पढ़ लिया है तो अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है, अब उसने सवाल में कहा फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, और आपने को उसने पहले पार्ट में फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। आपने सबसे पहले तो इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जो चीज आपने फाइंड करनी है उसमें देखें दो चीजें आ रही है, एक एफ ऑफ ए प्लस एच और एक एफ ऑफ ए। तो सबसे पहले आप ये निकालेंगे, आप एफ ऑफ ए प्लस एच निकालेंगे और एफ ऑफ ए निकालेंगे। फिर जब वो दोनों निकाल लेंगे वो आप इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, मैं लिख देता हूं। हमारा टारगेट है, हमने सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है।
अब आप देखें एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एच। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। लिहाजा इसके लिए आप लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में जहां पे एक्स आ रहा है, ये दो जगह एक्स आ रहा है, इनकी जगह पे आप ए प्लस एच पुट कर दें तो बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। एफ ऑफ ए प्लस एच, 6 को मल्टीप्लाई करें 6a प्लस 6h माइनस 9। ये आपके पास वैल्यू आ गई है एफ ऑफ ए प्लस एच की। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, हमने दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, वो है एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए किस तरह से फाइंड करेंगे, एफ के अंदर ए लिखा हुआ है तो हम इक्वेशन वन में एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे। तो इसके लिए आप लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में एक्स की जगह पे ए पुट कर दें, ये दो जगह एक्स आ रहा है, दो जगह ए पुट कर दें। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 6a माइनस 9। ये आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई है। अब जब आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई हैं, अब आप सॉल्व करेंगे इसको। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, इसको आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करें। एफ ऑफ ए प्लस एच आपने ये निकाला था, ये पुट करें 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस एफ ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय h। अब ये सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करते हैं तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच का आंसर क्या आएगा। ब्रैकेट्स को ओपन करें, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 डिवाइडेड बाय h। तो ये 6a माइनस 6a से माइनस 9 प्लस 9 से कैंसिल हो गया, 6h डिवाइडेड बाय h, h से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया h। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ है आपको साइन ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स दिया हुआ है। इसी तरीके से आप इसको नाम दे दें पहले इक्वेशन वन का, और वही क्राइटेरिया होगा इसके सॉल्यूशन का। इस सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच। सबसे पहले आपने निकालना है एफ ऑफ ए प्लस एच। कैसे निकालना है, उसके लिए आप लिखेंगे, अब एफ के अंदर ए प्लस एच आ रहा है तो आप लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन वन। अब ये इक्वेशन वन दो जगह पे ए प्लस एच आ रहा है, ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एच। तो ये आपकी एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई। फिर दूसरे नंबर पर जो आपने फाइंड करना है वो है एफ ऑफ ए। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन वन। अब एक्स की जगह पे ए पुट कर दे इक्वेशन वन में, ये वन लिखी हुई है, तो बन जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। ये आपके पास एफ ऑफ ए आ गया। अब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे सवाल में। सवाल आपको दिया हुआ है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। अब वैल्यूज पुट करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आई थी साइन ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए की वैल्यू थी साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये एच को जरा अलग कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। लिहाजा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए
डिवाइडेड बाय एच, ये बन जाएगा 1/h, ब्रैकेट लगा लें, साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए। अब यहां पर ना उसने फर्स्ट ईयर की बुक का एक फार्मूला यूज किया है, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 10.4 से पहले के साइन पी माइनस साइन क्यू बराबर होता है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। तो ये जो आपको वैल्यू नजर आ रही है ये p है, और ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये q है। तो आप इन वैल्यूज को यूज करके ये फार्मूला ओपन करें, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/h, 2 cos p की जगह पे क्या आएगा a प्लस एच, q की जगह पे a डिवाइडेड बाई 2 साइन, फिर p की जगह पे a प्लस एच, q की जगह पे माइनस a डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2/h, ब्रैकेट भी बेशक हटा दें, तो ये बन जाएगा cos a प्लस ए, 2a प्लस एच बाई 2, और साइन a से कैंसल h बाई 2। अब ना यहाँ पे एक और काम किया हुआ है उसने, जो 2 लिखा हुआ है ना 2, इसको इन दोनों के साथ अलग अलग किया हुआ है। 2/h cos 2a बाई 2 प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2, 2 से कैंसल, 2/h cos a प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2। अब ये आंसर दिया हुआ है पीछे, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 एंड 4। अच्छा, ये अब आपके पास आ गया है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उसने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको सॉल्व करते हैं। अब तो हमें पता है सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, सबसे पहले हमने निकालना है एफ ऑफ ए प्लस एच। अब वो किस तरह से आपने निकालना है, उसके लिए आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, इसमें x की जगह पे a प्लस एच पुट कर दें। f ऑफ a प्लस एच, a प्लस एच का क्यूब 2 इंटू ए प्लस एच माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व कर लें। f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप याद करें तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है आपका क्यूब का फार्मूला। अगर नहीं याद तो दोबारा देख लें। अब आप यहाँ पर फार्मूला लगाएं, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर भी था, प्लस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर माइनस 1। फर्दरमोर f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब कोई ऐड तो होता नहीं, बस यही वैल्यू होगी आपकी। तो ये आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया। नेक्स्ट हमारा टारगेट है, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए। अब वो किस तरह से फाइंड करना है वो भी आपको मालूम है। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन 1 दी हुई है इसमें पुट करें, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1।
ये आपके पास एफ ऑफ ए आ गया। अब ये वैल्यूज काफी बड़ी आई हैं। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे सवाल में जो उसने पूछा है। वो हमसे पूछा है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आया था? ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद भी है प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर -1 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी? ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1। इस पूरे को आपने डिवाइड कर देना है h से। अब ना इसको आप सॉल्व करें, ये माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई करें। ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर -1 माइनस a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय h। अब क्या कैंसिल हो रहे हैं आपके पास? ये a क्यूब से -2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर से -1 प्लस 1 से ये आपके पास कैंसिल हो गए। तो पीछे बचा h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। आप देख लो सब में से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन लिया, h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 4a प्लस 2h होल डिवाइडेड बाय h से कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास आंसर आया है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच का, और वो आया है एच स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 4a प्लस 2h। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 4 है, उसमें उसने फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। इसको भी आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। इसके भी सोल्यूशन में आपने काम वही करना है कि सबसे पहला आपका टारगेट है, आपको फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच। अब एफ ऑफ ए प्लस एच आप किस तरह से फाइंड करेंगे? उसके लिए आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x की जगह पे a प्लस एच पुट कर दें। f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू कॉज ऑफ a प्लस एच। ये आपके पास f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमें फाइंड करना है f ऑफ a। उसके लिए आप क्या लिखेंगे? उसके लिए अब आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वो बन जाएगी f ऑफ a इज इक्वल टू कॉज ऑफ a। ये भी आ गया। अब आपने ये वैल्यूज किस में पुट करनी है? आपको मालूम है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h में। अगर आप वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ a प्लस एच माइनस कॉज ऑफ a डिवाइडेड बाय h। h को बाहर निकाल लें, 1 बाय h ब्रैकेट लगा लें, कॉज ऑफ a प्लस एच माइनस कॉज ऑफ a। अब यहां पर फिर फर्स्ट ईयर की 10.4 एक्सरसाइज से पहले फार्मूला था cos p माइनस कॉस q, जो कि बराबर होता है -2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। तो ये वैल्यू आपके पास p है,
ये वैल्यू आपके पास Q है। अब आप उस फार्मूले के मुताबिक चलें, 1/h -2 sin P की जगह पे आ जाएगा a प्लस एच, क्यू की जगह पे a डिवाइडेड बाई 2, फिर साइन a प्लस एच माइनस a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे a से कट जाएगा, इस -2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दें, -2/h, ब्रैकेट बेशक हटा दें तो ये आ जाएगा साइन 2a प्लस एच बाई 2 और साइन h/2। उसी तरह डिनोमिनेटर को 2 को अलग अलग कर लें, -2/h साइन 2a/2 प्लस h/2 साइन h/2, 2 से कैंसिल और ये आंसर आ गया, -2/h साइन a प्लस h/2 और साइन h/2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके खास तौर पे साइन और कॉज वाले पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, आपने एक्सप्रेस करना है, आपने बनाना है पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। पेरीमीटर, स्क्वायर के पेरीमीटर का एरिया की फॉर्म में आपने फंक्शन बनाना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3, अब इसका वर्किंग मेथड क्या होगा, इसको आपने कैसे करना है, उसके लिए जरा आप ये पढ़ लें। अब अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको समझ आ चुकी है कि हमने इसको कैसे करना है। अब इसमें देखिए दो चीजों का जिक्र आ रहा है, पेरीमीटर ऑफ पी का, स्क्वायर के पेरीमीटर का, और स्क्वायर के एरिया का। तो सबसे पहले बात करेंगे पेरीमीटर की, और उससे पहले हम स्क्वायर की लेंथ सपोज कर लेते हैं। हम लिखते हैं लेट x बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर। कि हमने फर्ज किया कि जो स्क्वायर की लेंथ है वो x है। अब आपको देखें, पहली चीज किसका जिक्र किया है उसने, पेरीमीटर का। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 4 टाइम्स लेंथ। पेरीमीटर को p क्या लें और लेंथ आपने x सपोज किया तो बन जाएगा 4x। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। दूसरी किस चीज का जिक्र किया है, एरिया का। तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, वो होता है लेंथ का स्क्वायर। एरिया को a क्या लें, लेंथ x लिए तो बन जाएगा x स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकालें फ्रॉम इक्वेशन 2। अब कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, स्क्वायर रूट लेके, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, x की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट a। आप इसको ऐसे लिख लें, लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू x, आप लिख लें x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, जैसा कि बताया। तो इसके लिए अब आप लिखें पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी आपकी p इज इक्वल टू 4x, तो वो आपकी बन जाएगी p इज इक्वल टू 4 और x की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट a। तो ये आपने पेरीमीटर का फंक्शन बना दिया है एरिया की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में देखें क्या लिखता है। बी पार्ट में कहता है कि द एरिया ए ऑफ सर्कल, द एरिया ए ऑफ सर्कल एज फंक्शन ऑफ
सरकमफेरेंस सी। सरकमफेरेंस सी। अब आपने सर्कल का जो एरिया है उसका फंक्शन बनाना है सरकमफेरेंस सी की फॉर्म में, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब उसमें सबसे पहले तो आप सपोज कर लें कि जो सर्कल का रेडियस है वो एक्स है। लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए सबसे पहले किस चीज का जिक्र आया है, एरिया का। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस हमने क्या सपोज किया है, रेडियस हमने सपोज किया है एक्स, तो ये बन जाए, एरिया को ए कह लें तो बन जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 1। अब सर्कल के सरकमफेरेंस की बात करते हैं। तो आपको पता है सर्कल के सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब रेडियस आपने एक्स सपोज किया, सरकमफेरेंस को सी कह लें तो बन जाएगा 2 पाई एक्स। ये आ गई इक्वेशन 2। अब आप लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकालें, तो c ओवर 2 पाई इज इक्वल टू x, या आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई। अब ये वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बन जाएगी a इज इक्वल टू पाई c ओवर 2 पाई होल स्क्वायर, पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से कैंसल, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 4 पाई। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी हो गया। सी पार्ट, अब इसमें उसने कहा है द वॉल्यूम v ऑफ क्यूब, द वॉल्यूम v ऑफ क्यूब एज फंक्शन ऑफ एरिया A ऑफ बेस। ठीक हो गया जी। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए क्यूब किस तरह की शेप होती है। क्यूब आपकी इस तरह की शेप होती है, ये आपका क्यूब है। ठीक हो गया जी। अब ये क्यूब की लेंथ है, ये x हो गई, ये क्यूब की विड्थ है, ये भी x हो गई, और ये क्यूब की हाइट है, ये भी x हो गई। क्यूब की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं, और बेस जो है ना वो सिर्फ ये नीचे वाला एरिया है। ठीक हो गया। तो वो इस बेस के एरिया की बात कर रहा है, और आप देखें इस बेस में दो चीजें आ रही है, एक विड्थ आ रही है और एक लेंथ आ रही है। तो बेस के एरिया का फार्मूला होगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, जबकि क्यूब में तीनों आ जाएंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो आप लेंथ सपोज कर लेंगे कि x है। लेट x बी द लेंथ ऑफ क्यूब, यही विड्थ होगी, यही हाइट होगी। सबसे पहले उसने जिक्र किया है वॉल्यूम का। अब क्योंकि वॉल्यूम की सारी साइड्स बराबर होती हैं,
तो वॉल्यूम के क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा लेंथ का क्यूब, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आ गई इक्वेशन 1। फिर उसने बात की है एरिया ऑफ बेस। एरिया लिख लेता हूं, बेस में सिर्फ दो साइडें आ रही हैं, लेंथ और विड्थ, इसलिए लेंथ और विड्थ क्योंकि बराबर है, एरिया ऑफ बेस का फार्मूला बनेगा लेंथ स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 2। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू एक्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए। अब आप इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वो बन जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए का क्यूब। आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो ये 3 और 1/2 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा a पावर 3/2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3।